हाँ तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उर्दू के इस महामैराथन क्लास में। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ उर्दू दरख्शां से जो 50 MBBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोगों को 17 फरवरी को देखने को मिलेगा 100%। फ्रेंड, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसी से आप लोगों को 17 फरवरी को क्वेश्चन जो है आप लोगों को मिलता हुआ देखने को मिलेगा। तो शुरू करता हूँ मैं आज की क्लास को। तो फ्रेंड, यहाँ आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में नज़्म खुदाई आज़ुजल किसने लिखी? ए में शौक लखनवी, बी में निदा फाज़ली, सी में शबनम कुमारी, डी में जगन्नाथ आज़ाद। तो आप लोगों को याद रखना है नज़्म खुदाई आज़ुजल किसने लिखी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शबनम कमाली ने लिखी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि नज़्म हमद में किसकी तारीफ़ की गई? नज़्म हमद में किसकी तारीफ़ की गई? खुदा की तारीफ़, औलिया किराम, रसूल की तारीफ़, बादशाह की तारीफ़। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, खुदा की तारीफ़। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करें? शबनम कमाली का असल नाम बताइए। शबनम कमाली का असल नाम बताइए। तो शबनम कमाली का असल नाम क्या हो जाएगा? सी, मुस्तफ़ा रज़ा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? आप लोगों को याद रखना है इंसान की मुश्किलों को अल्लाह तबारक व तआला हल करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? सोहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश कब हुई? सोहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश आप लोगों को याद रखना 1911 को हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं कि रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार है? रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी, कटी हुई शाख। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करेगा? सोहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई? सोहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई, आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों को याद रखना है सोहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश पटना में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करें? सोहेल अज़ीम आबादी की वफात कब हुई? सोहेल अज़ीम आबादी की वफात आपसे पूछा गया है। तो 1983, 1981, 1982, 1980। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा क्या? डी, यानी 1980 को हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। फरार किसका अफसाना है? फरार किसका अफसाना है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों को याद रखना है इसका आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई, आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों को याद रखना है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश पटना में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कब हुआ? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कब हुआ, ये आपसे पूछा गया था। आप लोगों को याद रखना है इसका आंसर हो जाएगा डी, 2002 को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? आप लोगों को याद रखना है इसका आंसर हो जाएगा बी, पटना यूनिवर्सिटी में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? कमर जहाँ का ताल्लुक बिहार के किस जिला से है? कमर जहाँ का ताल्लुक बिहार के किस जिला से? इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी, समस्तीपुर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि कमर जहाँ के एक अफसानवी मजमुआ का नाम लिखिए। कमर जहाँ के एक अफसानवी मजमुआ का नाम लिखिए, आपसे पूछा गया। आप लोगों को याद रखना है कमर जहाँ चाड़ागर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा? कटी हुई शाख क्या? कटी हुई शाख क्या है? दास्तान, नाविल, अफसाना, इंशाइया। आप लोगों को याद रखना है कटी हुई शाख क्या है? अफसाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल? निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? आशियाना शामिल है। इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है? निगार अजीम का असल नाम क्या है? निगार अजीम का असल नाम आपसे पूछा गया है। तो निगार अजीम का असल नाम क्या होता है? मलिका महर निगार। इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है कि अफसाना आसियाना में सिराज की बीवी का नाम क्या था? अफसाना आसियाना में सिराज की बीवी का नाम क्या था? आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी, इरफाना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है कि आशियाना किसकी तख्लीक है? आशियाना किसकी तख्लीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों को याद रखना है आशियाना किसकी तख्लीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी निगार अजीम का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है कि ज़मीन के दर्जा हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है उसे क्या कहते हैं? ज़मीन के दर्जा हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है उसे क्या कहते हैं? आप लोग को याद रखना है इसका आंसर हो जाएगा बी, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी, संगीन मसला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 में भारत के किस शहर में मुनक़िद हुआ? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को याद रखना है कि इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दीमापुर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है? बाल विज्ञान कांग्रेस में कौन सा मशहूर साइंसदान शरीक हुए थे? बाल विज्ञान कांग्रेस में कौन सा मशहूर साइंसदान, आपसे पूछा गया है। जब मशहूर साइंसदान आपसे पूछा गया तो आप लोग को लगा लेना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, APJ अब्दुल कलाम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से कौन सी गैस निकलती है? तो आप लोगों को याद रखना है कौन सी गैस निकलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए, मेथेन गैस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या करा है कि सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया? सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तहजीबुल अखलाक, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। सर सैयद अहमद की वफात कब हुई? सर सैयद अहमद की वफात कब हुई, आपसे पूछा गया। तो आप लोग को याद रखना था 1998 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा? सर सैयद के वालिदा का नाम क्या था? नहीं, सर सैयद की अम्मी का नाम आपसे पूछा गया। तो आप लोग को याद रखना है सर सैयद की अम्मी का नाम क्या है, आप लोग को याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा सी, अजीज़ुन्निसा। शायद आपको बुक में नहीं मिले। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। सर सैयद अहमद खां कब पैदा हुए? सर सैयद अहमद खां कब पैदा हुए, आपसे पूछा गया। तो आप लोगों को याद रखना है सर सैयद अहमद खां
1817 को पैदा हुए थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या करेगा, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किया। तो सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किया था, आप लोगों को याद रखना है। 29 का जो है आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा बी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है कि सर सैयद कहाँ मदफून है, सर सैयद कहाँ मदफून है, तो आप लोगों को याद रखना है सर सैयद कहाँ मदफून है, तो वो अलीगढ़ में ही मदफून है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है कि दर्जा झेल में सर सैयद की तसनीफ कौन है, सर सैयद की तसनीफ कौन है, ये आपसे पूछा गया है, तो आप लोगों को याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, असबाब बगावत हिंद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है कि इन किताबों में से सर सैयद की तख्लीक कौन है, आसारुस सनादेद, हयात जावेद, यादगार गालिब, हयात सादी, तो आप लोगों को याद रखना है 32 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए, आसारुस सनादेद। उसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 33 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या करा है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने किस मदरसा से तालीम हासिल किया, डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस मदरसा से तालीम हासिल किया, आप लोगों को याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मदरसा शमसुल हुदा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहा है कि अब्दुल मुगनी की वफात कब हुई, अब्दुल मुगनी की पैदाइश, सॉरी अब्दुल मुगनी की पैदाइश पूछा गया आपसे, तो आप लोगों को याद रखना है 34 का आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ए, 1934 को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या करेगा, अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है, अदब के पहचान के मजमून निगार कौन है, ये आपसे पूछा गया, तो आप लोगों को याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अब्दुल मुगनी, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 को डॉक्टर अब्दुल मुगनी की वफात कब हुई, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की वफात कब हुई है, ये आपसे पूछा गया, तो आप लोगों को याद रखना है डॉक्टर अब्दुल मुगनी की वफात 2006 को हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 को देख लेते हैं कि भीमराव, यहाँ है आप लोगों का, यानी होगा भीमराव अम्बेडकर की पैदाइश कब हुई, भीमराव अम्बेडकर की पैदाइश आपसे पूछा गया है, तो भीमराव अम्बेडकर की पैदाइश 1891 को, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 को देख लेते हैं कि भीमराव का किस साल की उम्र में स्कूल में दाखिला हुआ, तो भीमराव कितने साल के थे कि उसका स्कूल में एडमिशन हुआ था, ये आपसे पूछा गया है, तो 5 वर्ष के थे तो उसका स्कूल में एडमिशन हो गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कह रहा है कि भीमराव के वालिद का नाम क्या था, भीमराव के वालिद का नाम जब आपसे पूछा जाए तो आप लोगों को याद रखना है रामजी मालोजी सकपाल लगा लेना है, यानी बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 को देख लेते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है कि भीमराव की शादी किससे हुई, भीमराव की शादी किससे हुई, ये आपसे पूछा गया, तो आप लोगों को याद रखना है रामाबाई से हुई थी भीमराव की शादी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रहा है कि भीमराव अम्बेडकर की वफात कब हुई, भीमराव अम्बेडकर की वफात कब हुई, आपसे पूछा गया है, तो आप लोगों को याद रखना है 1856 को हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कह रहा है कि भीमराव कितने साल के थे कि उनके वालिदा का इंतकाल हो गया, यानी आपसे पूछा गया कि उसकी अम्मी, यानी ये जो है भीमराव कितने साल के थे कि उसके वालिदा का इंतकाल हो गया, ये आपसे पूछा गया है, तो आप लोगों का 42 का जो है आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ए, 6 साल की उम्र के थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है, भीमराव किस जात से ताल्लुq रखते हैं, भीमराव किस जात से ताल्लुq रखते हैं, तो महार, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 को देख लेते हैं कि भीमराव की वालिदा का नाम क्या था, भीमराव की वालिदा का नाम आपसे पूछा गया है, तो 44 का आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा डी, भीमाबाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या करेगा, भीमराव की मादरी ज़बान क्या थी, भीमराव की मादरी ज़बान अगर आपसे पूछा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मराठी ज़बान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या करेगा, भीमराव अम्बेडकर आज़ाद हिंदुस्तान में किस ओहदे पर फाइज थे, यानी आज़ाद हिंदुस्तान में उसको किस ओहदे पर फाइज थे, तो आप लोगों को याद रखना है 46 का आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा सी, वज़ीर कानून। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 को देख लेते हैं कि अम्बेडकर की शादी किस उम्र में हुई, अम्बेडकर की शादी किस उम्र में हुई, ये आपसे पूछा गया है, तो 47 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, 14 साल की उम्र के थे कि उसका शादी हो गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 को देख लेते हैं कि लत्फुर रहमान का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है, लत्फुर रहमान के कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी, उर्दू ड्रामा निगार और आगा हसर बड़ी यहाँ से हो जाएगा, टाइपिंग में गलत हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 को देख लेते हैं। 49 में क्या करा है कि लत्फुर रहमान की पैदाइश कब हुई, लत्फुर रहमान की पैदाइश कब हुई, आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए, 1941। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 को देख लेते हैं। ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है कि बोसा नम किसकी शायरी का मजमुआ है, बोसा नम किसकी शायरी का मजमुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए, लत्फुर रहमान। तो फ्रेंड आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।